हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई हुई है, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी होती है, ये हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 15 जून 2026 को। ठीक है ना। ये सिविल न्यायालयों एवं कुटुंब न्यायालयों के थ्रू सीधी वैकेंसी समूह ग के अंतर्गत जारी की गई है यूके ट्रिपल एससी द्वारा। ठीक है ना। यूके ट्रिपल एससी द्वारा ये वैकेंसी हमारी जारी की गई है। और इसमें जो नोटिफिकेशन है, इसमें विज्ञापन की जो तिथि है ये 15 जून, और जो आवेदन कर सकते हैं आप 22 जून से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। अंतिम तिथि 6 जुलाई की गई है और संशोधन की तिथि 8 जुलाई और 10 जुलाई तक की गई है। ठीक है ना। जो इसकी परीक्षा होगी, परीक्षा की तिथि भी इसमें जारी की गई है, पहले ही जारी कर दी गई है। ये 23 अगस्त 2026 को इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं किन किन पदों पर कितनी कितनी वैकेंसी जारी की गई है। जो टोटल वैकेंसी जारी की गई है उनकी संख्या 398 है। जो टोटल संख्या है, कितनी संख्या है उनकी? 398 टोटल वैकेंसी है। और इसमें विभिन्न विभिन्न पद, 4 पद दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। जिसमें कनिष्ठ सहायक सिविल न्यायालय की वैकेंसी है जो लेवल 3 की है, इसमें 230 पद हैं। और कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय की वैकेंसी है, उसमें 29 पद हैं जो लेवल 3 की है, यानी 21,700 से 69,100 तक उनका, ठीक है ना, वेतनमान होगा। ठीक है ना। और आशु लेखन रिपियानी के किसकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है इसमें। ठीक है ना। ये भी कितनी है? 128 पद हैं और इसमें 11 पद है। टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है? 298 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए और योग्यता कितनी कितनी होनी चाहिए। ये इसमें अलग अलग जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं आप, जो हमारी 230 वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक की, उसमें किस किस पद पर कितनी कितनी वैकेंसी और किस किस ज़िले में दी गई है। ये अलग अलग ज़िले में दी गई है। जैसे अल्मोड़ा में कितनी टोटल 12 है, अल्मोड़ा में 12 हो गई। ठीक है ना। इसमें देख सकते हैं आप, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, और ये हो गया हमारा EWS हो गया, और अनारक्षित वर्ग हो गया। 6 वैकेंसी, एक एक वैकेंसी इस प्रकार इसमें दी गई है। आप नोटिफिकेशन को आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है ना। और जो बागेश्वर में है, बागेश्वर में 8 वैकेंसी दी गई है, चमोली में 12 वैकेंसी है। ये जिले वाइज इसमें वैकेंसियों को बांटा गया है जो हमारी विज्ञप्तियाँ हैं। ठीक है ना। चंपावत में 9 है, देहरादून में 51 है, देहरादून में काफ़ी है भाई, 51 है। अनुसूचित जाति की 11 है, अनुसूचित जनजाति की 2 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 7 है, और आरक्षित की 26 है। अनारक्षित वर्ग होता है जो जनरल कैटेगरी, उनका 26 दिया गया है। हरिद्वार में भी 44 दी गई है। हरिद्वार में भी 44 है। अनुसूचित जाति की 7 है, SC ST की 2 है, और OBC की 7 है, और EWS की 4 है, और इसमें 24 दी गई है। नैनीताल में कितनी दी गई है? 28 वैकेंसी दी गई है नैनीताल में। पौड़ी में कितनी दी गई है? पौड़ी में 9 वैकेंसी दी गई है। पिथौरागढ़ में 8 वैकेंसी दी गई है, और रुद्रपुर में 5 वैकेंसी दी गई है। इस प्रकार इन्हें जिले वाइज इसमें बांटा गया है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी कितनी कितनी दी गई है। बाकी तो मैं आपको जानकारी अच्छे से दे ही रहा हूँ। टिहरी में 7 वैकेंसी दी गई है, उधम सिंह नगर में 32 वैकेंसी दी गई है, और उत्तरकाशी में 5 वैकेंसी दी गई है। टोटल पद हमारे कितने हो गई है? 230। देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं, इसमें योग्यता लेवल 3 की होगी, और 21 से 35 वर्ष तक का इसमें आयु दी गई है इसमें। ठीक है ना। 21 से 35 वर्ष तक। और जो इसमें आपकी योग्यता दी गई है, योग्यता इसमें ग्रेजुएशन स्नातक होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और हिंदी में टंगणक, जो हमारी टाइपिंग की परीक्षा होती है, वो प्रति 25 मिनट की स्पीड आनी चाहिए, यानी 1 मिनट में 25 वर्ड होने चाहिए हमारे, किसमें? हिंदी में। और इंग्लिश में 1 मिनट में 30 वर्ड आप टाइप कर सकते हैं, इतनी स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ये कनिष्ठ सहायक के लिए योग्यता है। ग्रेजुएशन है, टाइपिंग है, और हिंदी इंग्लिश का ज्ञान और कंप्यूटर का ज्ञान, ये तो इसमें होना अनिवार्य है। सेम ऐसे ही 29 पद
कुंभ न्यालो हेतु में दिए गए हैं, उपपद दिए गए हैं, इसमें कितना 29 पद दिए गए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं बागेश्वर में केवल एक पद है, वो भी जनरल कैटेगरी में है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप चमोली में एक पद है, चंपावत में भी एक पद है, देहरादून में 8 पद हैं और हरिद्वार में 5 पद हैं, हरिद्वार में 5 पद हैं, नैनीताल में 4 पद हैं, गढ़वाल में 2 पद हैं और पिथौरागढ़ में 1 पद है, पिथौरागढ़ में 1 पद है, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग में 1 पद है, टिहरी में 1 पद है, उधम सिंह नगर में 3 है और उत्तरकाशी में भी 1 पद है और टोटल हमारे 29 हो गए। और सेम क्राइटेरिया इसमें भी वही दिया गया है, जो हमारी योग्यता है वही 4 पदों में दी गई है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी मान्य प्राप्त यूनिवर्सिटी से या संस्था से, जो भी होगा। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ये देख सकते हैं 25 की और 30 की स्पीड आनी चाहिए आपकी हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना। क्राइटेरिया सेम है जैसे कि कनिष्ठ सहायक में दिया गया था योग्यता का मान, ऐसे ही इसमें योग्यता दी गई है। बात करते हैं हम अपने तीसरे पद की, जो 128 पद दिए गए हैं, 128 पद दिए गए स्टेनोग्राफर के, ठीक है ना। व्यक्तिक सहायक बोलते हैं जिसे। इसमें कितने कितने पद और किस किस जिले में दिए गए हैं। इसमें अल्मोड़ा में 3 पद, अल्मोड़ा में 3 पद, बागेश्वर में 1 पद और चमोली में 4 पद, चंपावत में 3 पद, चंपावत में 3 पद दिए गए हैं और देहरादून में 34 पद, हरिद्वार में 30 पद, ये इस प्रकार इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और नैनीताल में 14 पद, पौड़ी में 5 पद और पिथौरागढ़ में 6 पद और हमारा रुद्रप्रयाग में कितने 3 पद, टिहरी में 4 पद, उधम सिंह नगर में 7 पद, उत्तरकाशी में 4 पद और टोटल हमारे 128 पद इसमें दिए गए हैं। ये लेवल 5 की वैकेंसी है, वो लेवल 3 की वैकेंसी थी, ठीक। इसमें आयु दी गई है आपकी 21 से 35 वर्ष और 5 लेवल की वैकेंसी है। 92,000 आपकी हाईएस्ट वैकेंसी सैलरी होगी, ठीक है। इसमें जो शैक्षिक अर्हता दी गई है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें शैक्षिक अर्हता के रूप में स्नातक दी गई है, स्नातक दी गई है और हिंदी इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और स्टेनोग्राफर आपको आनी चाहिए 80 न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी में, और हिंदी 25 आनी चाहिए आपकी हिंदी में और अंग्रेजी आनी चाहिए आपके पास 80 में और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, इसमें दिया गया है, ठीक है ना। और जो आपकी मेन होती है स्टेनोग्राफर की, वो सिर्फ 80 मिनिमम होने चाहिए, 80 1 मिनट में शब्द आप टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। बात करते हैं इसकी जो 11 पद दिए गए हैं आपके कुटुंब न्यायालय हेतु, ठीक है ना। इसमें स्टेनोग्राफर की ये अलग अलग पद दिए गए हैं, टोटल इसमें 11 पद है, आप देख सकते हो किस किस राज्य में ये दिए गए हैं और किस में नहीं। ये लेवल 7 की वैकेंसी है, ये उससे भी बड़ी वैकेंसी है, 1,42,000 तक इसमें वेतनमान आपका होगा और 21 से 35 वर्ष तक इसमें आयु सीमा होगी। और जो इसमें योग्यता दी गई है आपकी, शैक्षिक योग्यता दी गई है, स्नातक होनी चाहिए आपकी, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, स्टेनोग्राफर आपकी आनी चाहिए और हिंदी की और इंग्लिश की टाइपिंग भी आपके पास आनी चाहिए, स्टेनोग्राफर भी आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की भी आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए, वही 25 और 35 की स्पीड के अनुसार, और कंप्यूटर का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें ये पेपर कितने नंबर का होगा और कितनी कितनी कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। ये 140 अंक का होगा पेपर आपका, 140 अंक का होगा, यानी कि जो इसमें पर्सन संख्या होगी वो भी 140 नहीं होगी, इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और जो इसकी टंगणक की परीक्षा होगी वो 60 अंक की अलग से आपको दी जाएगी। ये परीक्षा आपकी 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी और 140 इसका मार्क्स होंगे। इसमें 140 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे 30 मिनट का इसमें क्या होगा, 2 घंटे 30 मिनट का क्या दिया होगा, इसमें 2 घंटे 30 मिनट का टाइमिंग दिया होगा और टंगणक की जो परीक्षा होगी और आशुलेखन की वो 60 मार्क्स की होगी, ठीक है ना। बात करते हैं अब जो कैटेगरी वाइज है SC ST OBC और सामान्य वर्ग, जो सामान्य वर्ग होगा और OBC को
उसमें 45% लाने ही लाने हैं। 45% से कम होने पर बच्चा फेल होगा। और SC ST OBC के लिए इसमें 35% होगा, जो उससे कम लाएगा वो फेल हो जाएगा। OMR बेस्ड पेपर होगा आपका, यानी कि गोले भरने वाला पेपर होगा। OMR शीट पर आपको भरना है। सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको दी गई है। पेपर ऑब्जेक्टिव बेस होगा। ऑब्जेक्टिव बेस आपको पेपर देना है, MCQ बेस, ठीक है ना, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं इसमें हमने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है। टंगणक की परीक्षा में हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम जो नोटिफिकेशन में और जानकारी दी गई है। ये आपको आरक्षण वगैरह के बारे में आपको पता ही है, किस कैटेगरी को कितना कितना मिलता है। इसमें ये जो चैम्पियंस होते हैं उनके लिए इसमें अलग से रिजर्व कोटा रखा जाता है। फॉर्म फिल आपको करना है UK-SSC वेबसाइट जो इसकी दी गई है। और फीस जो इसमें लगती है, हमारी फ़ीस कितनी लगेगी, जो रिजर्व कैटेगरी है और OBC है 300 रुपये, SC ST और EWS के लिए 150 रुपये इसमें लगेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो हमारा उत्तराखंड में क्या है, दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए 150 और अनाथ के लिए कोई रुपया नहीं लगेगा। जैसा कि आपने देख लिया है नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बात करेंगे इसके सिलेबस की। सिलेबस में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सिलेबस में क्या क्या होगा। सामान्य ज्ञान, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि इसमें जो हमारी लिखित परीक्षा होगी उसमें केवल हमें क्या करना है, सामान्य ज्ञान, ये हमारे दिया है इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो हमारा 140 अंक की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे। उत्तराखंड जो आपका सिलेबस दिया गया होगा उसमें उससे रिलेटेड ही इसमें होंगे, ठीक है ना। इसमें नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं किया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर देखो दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनारक्षित वर्ग, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जो उसमें आपको अगर समझ ना आए तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जो ऊपर दिया गया है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने वो नहीं दिया, सिलेबस नहीं दिया है, तो सिलेबस की वीडियो में आपको आराम से नई वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये इन्होंने फॉर्म दे रखा है, आप फॉर्म देख सकते हैं। ये तो आप कैसे कैसे फिल करना है वो एक अलग चीज़ दी गई है। इसमें इन्होंने वो नहीं दिया सिलेबस आपका। सिलेबस पे मुझे अलग से वीडियो आपको बनानी होगी। अभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ सिलेबस में इसमें क्या क्या दिया गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आशा करता हूँ आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 23 अगस्त में होगा और आप अच्छे से तैयारी में इसी प्रकार बने रहें। आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो, भगवान की दुआ से, मेरी दुआ से आपका सिलेक्शन हो। जो बच्चे जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल लगनशील रूप से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने आग लगा रखी है कतई, तो उनका 23 अगस्त को 2026 को एग्ज़ाम होना है। तो आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो, उम्मीद करता हूँ और अभी से आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसी प्रकार की हमारी नोटिफिकेशन वीडियो जानने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।